फिस्कल डेफिसिट, बॉन्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतने भारी शब्दों का इस्तेमाल देश के बजट में होता है। हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर देश का बजट पेश करते हैं। इस बजट का सीधा असर आप पर और हम पर पड़ता है। देश के बजट को पेश करते वक्त आपने अक्सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को सुना होगा, तो आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को सिंप्लीफाई करके बताएंगे, जिससे हमें बजट आसानी से समझ में आ जाए। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। पहला शब्द है फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्त वर्ष। जिस तरह से हमारे लिए नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाता है, वैसे ही सरकार वित्त वर्ष के आधार पर अपने काम करती है। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और ये अगले साल 31 मार्च तक चलता है। दूसरा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वाले दिन वित्त मंत्री संसद में करीब 10 दस्तावेज पेश करती है। इसमें सबसे अहम दस्तावेज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस दस्तावेज में सरकार हर वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उसकी आय यानी इनकम और खर्च यानी एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देती है। अगला टर्म है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा सरकार के खर्च और आय यानी एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का अंतर है। अगर खर्चे सरकार की कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। वहीं सरकार अगले वित्तीय वर्ष में किस तरह से खर्च करेगी और टैक्स सिस्टम क्या होगा, इसके लिए रणनीति बनाई जाती है। इसे राजकोषीय नीति या ट्रेजरी पॉलिसी कहा जाता है। इसमें टैक्स और विभिन्न खर्चों से जुड़े फैसले का जिक्र होता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का पैमाना माना जाता है। इसे क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। ये देश के कुल उत्पाद को नापती है। यहीं ये बढ़ रही हो तो मतलब देश की इकोनॉमी सही है, और अगर ये कम हो रही हो तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी कमजोर हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जैसा कि नाम बता रहा है, ये एक तरह का घाटा है जो सरकारी आय यानी इनकम पर होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार का दैनिक खर्च उसकी दैनिक आय के मुकाबले ज्यादा रहा। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति या बिजनेस की इनकम पर लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आदि टैक्स शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी चीज या सामान पर लगाया जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स आदि आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। सरकार जब सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचती है तो उसके लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला टर्म है जीरो बजट। जीरो बजट में पिछले वित्त वर्ष के खर्चे और बाकी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। अगर किसी भी योजना के तहत सरकार ने सांसदों को करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की है और इसका महज कुछ हिस्सा ही खर्च हुआ है, तो इस स्थिति में बचे हुए पैसे उन्हें दोबारा से आवंटित नहीं किए जाते हैं, जिसे जीरो बजट कहा जाता है। और एक और टर्म है बॉन्ड। ये कर्ज का एक प्रमाण पत्र होता है जिसे कोई सरकार या कॉरपोरेशन जारी करती है ताकि पैसे जुटाए जा सकें। इस पर ब्याज मिलता है। और लास्ट टर्म है कंसोलिडेटेड फंड। सरकार उधारी या सरकारी कर्जों पर मिले ब्याज से जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, और देश में सरकार की ओर से किए जाने वाले खर्च इसी फंड से किए जाते हैं। हालांकि इस फंड से पैसे निकालने के लिए सरकार को संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है। एक और फंड के बारे में सरकार बजट भाषण में चर्चा करती है। इसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। सरकार आपात स्थिति में जिस फंड से पैसा निकालकर खर्च करती है उसे कंटिजेंसी फंड कहा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आर भारत।